दोस्तों, कैंची हाथ से चलाया जाने वाला काटने का एक उपकरण है। कैंची को अंग्रेजी भाषा में सीजर कहा जाता है। कैंची का उपयोग आमतौर पर कागज, कपड़ा, बाल आदि जैसी सामग्री को काटने के लिए किया जाता है। कैंची की एक जोड़ी में आमतौर पर दो तेज ब्लेड होते हैं, जो एक स्क्रू द्वारा दो विस्तारित लीवर के साथ बीच में जुड़े होते हैं, जो हैंडल के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि कैंची का आविष्कार सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने किया था। हालांकि कैंची का विनम्र सेट इससे भी बहुत पुराना है। 4000 साल पहले तक हम मध्य पूर्व की कांस्य से बनी दो ब्लेड वाली कैंची के बारे में ही जानते थे। इसके ब्लेड युक्तियों के विपरीत अंत में एक पतली और घुमावदार कांस्य पट्टी से जुड़े होते थे, जो ब्लेड को निचोड़ने से वे एक साथ आ जाते थे और उन्हें छोड़ने से वे खुल भी जाते थे। पिवोटेड कैंची का निर्माण पहली बार 1761 में एक अंग्रेज रॉबर्ट हिंचक्लिफ ने किया था। उन्होंने इसे बनाने के लिए कास्ट स्टील का इस्तेमाल किया, जो कठोर और पॉलिश किया गया था। दोस्तों, यह सामग्री टिकाऊ, हल्की, कठोर और कुशल थी। उन्होंने विशुद्ध रूप से ठीक कैंची बनाने के लिए समर्पित एक व्यवसाय भी शुरू किया। 1800 के दशक में कैंची को हाथ से जाली बनाया गया था और सिगार काटने से लेकर कढ़ाई तक हर चीज़ के लिए विशेष रूप से सजाए गए हैंडल को चित्रित किया गया था। अद्वितीय उद्देश्यों के लिए बनाई गई विस्तृत कैंची 1930 में फ्रांस से डेंटिंग और अंडे काटने के उद्देश्य से बनाई गई। इसके अलावा 1800 के दशक में ही सारस के आकार की दाई के इस्तेमाल के लिए गर्भनाल काटने वाली कैंची भी बनाई गई। औद्योगिक क्रांति के बाद हालांकि कैंची फिर से पूरी तरह कार्यात्मक हो गई थी और आज तक अधिकांश कैंची लाइन में साफ हैं और स्टेनलेस स्टील से बनी हुई हैं। दोस्तों, कैंची के दोनों भागों को अवपात ठप्पे से गढ़कर बनाया जाता है। इसके लिए जो इस्पात काम में आता है वह उस तरह के इस्पात से भी घटिया होता है। इसके गढ़ जाने के बाद दोनों भागों को कठोर इस्पात के पेंच द्वारा दो प्रकार से लगाया जाता है। प्रथम विधि में कैंची के दोनों फल एक दूसरे की ओर झुके रहते हैं, जिससे काटने वाली धारों की समीपता बनी रहती है। अंगूठे और उंगली में फंसाकर काम करने के लिए कैंची के फल के दोनों सिरों पर धनुषाकार आकृति घातवर्धीय ढलाई के द्वारा बनाई जाती है और बाद में इस्पात का फल इन आकृतियों में लगा दिया जाता है। एल्युमिनियम की धनुषाकार आकृतियां भी ठप्पा ढलाई द्वारा तैयार कर फल में लगाई जाती हैं। ऐसी कैंचियां देखने में बहुत ही सुंदर और काम करने में भी हल्की होती हैं। बाल काटने, कपड़ा काटने, कसीदा तथा सलमा लगाने, बागवानी तथा शल्य चिकित्सा आदि विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए अलग अलग डिजाइन की कैंचियां बनाई जाती हैं। दोस्तों, ज़्यादातर व्यापक रूप से यह माना जाता है कि कैंची सिर्फ एक सामान्य प्रकार की होती है। हालांकि यह एक गलत धारणा है। दोस्तों, कैंची कई प्रकार की होती है। प्रत्येक प्रकार को उस क्षेत्र के लिए स्पष्ट रूप से इंजीनियर किया जाता है जिसमें इसका उपयोग करने का इरादा होता है। उदाहरण के लिए चिकित्सा कैंची में और उपश्रेणियाँ होती हैं, जैसे कि सर्जिकल कैंची, सिलाई कैंची, मियो कैंची आदि, और इनमें से प्रत्येक स्पिनिंग टूल विशेष रूप से है जो उनके द्वारा किए जाने वाले विशेष कार्य के लिए इंजीनियर होता है। दोस्तों, कैंची ही कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग कोई व्यक्ति करना सीखता है। बच्चे कंस्ट्रक्शन पेपर से आकृतियों को काटकर घंटों तक अपना मनोरंजन कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग हर दिन नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार कैंची का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। हम में से ज़्यादातर के लिए कैंची रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक सामान्य हिस्सा है, जिसे हम सभी मानते हैं। तो दोस्तों, यह थी कैंची के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।